नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम स्टडी करने वाले हैं टीजीटी साइंस का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसकी पहले वीडियोस में यानी कि चैप्टर नंबर 1 में हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में, केमिकल और फिजिकल चेंजेस केमिकल इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया था और चैप्टर नंबर 2 में हमने स्टडी किया था एसिड और बेसिस के बारे में और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 और यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहाँ पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आर.एच. विटेकर के द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में काफ़ी डिटेल स्टडी की थी हमने वहाँ पर। और साथ ही साथ हमने बात करा था किंगडम मोनेरा के ऊपर, प्रोटिस्टा के ऊपर और फंजाई के इम्पॉर्टेंट फीचर्स, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं किंगडम प्लांटे। हालांकि गाइज ये जो टॉपिक्स है इनमें से आपको 1 या 2 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन इन सारे में से कहीं से भी देखने को मिल जाए, लेकिन क्योंकि आपको ये नहीं पता श्योरली कि कहाँ से क्वेश्चन पुट अप होगा तो आपको ये सारे टॉपिक्स स्लोली पढ़ने हैं। और आप सभी को पता होगा कि सिलेबस जो है वो टीजीटी साइंस का चेंज हो चुका है और इसके अकॉर्डिंग पूरे चांसेस हैं कि आपके जो विषय संबंधित जो क्वेश्चंस आते थे वो अब जो उनका मार्क्स है वो हालांकि उसमें ऐड होगा। ज़्यादातर आपका 60 to 70% एरिया आपके सब्जेक्ट से आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके जीके, मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी में से भी आ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए और तब तक के लिए आपको तैयारी करनी है। जो आप डे टू डे लाइफ में अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको आप एज इट इज़ करिए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जो प्लांट को एनिमल से अलग बनाते हैं। गाइज प्लांट क्योंकि आप प्लांटे किंगडम से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, क्योंकि आप जहाँ पर भी अपनी नज़रें डालते हैं कहीं ना कहीं आपको नेचर और प्लांट ज़रूर दिखाई देंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं गाइज जो आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। तो फिलहाल हम जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर्स, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले गाइज जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें है दे आर नॉन मोटाइल, यानी कि प्लांट्स नॉन मोटाइल होते हैं। दैट मीन्स कि वो यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर सकते। सेकेंड है दे मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन गाइज ये भी एक एक्सेप्शन है, ठीक। मतलब कि सारे प्लांट्स आपको ऑटोट्रॉप्स नहीं मिलेंगे, कुछ हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं और कुछ पैरासिटिक नेचर भी शो करते हैं, जैसे कि कसकुटा है, कसकुटा यानी कि अमर बेल। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन हो जाता है ऑटोट्रॉप का। अगर आप ऐसे देखें तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की भी बात करी जाए तो वो भी ऑटोट्रॉप्स नहीं होते, वो इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे रेफ्लेशिया हो गया। ये सब प्लांट्स होकर भी कीट खाकर अपना जो डाइट है उसे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, लेकिन बेसिकली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट है दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअली। तो जो रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में वो होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा। फॉर एग्जांपल आपने रोज़ का पौधा देखा होगा जो कलम लगाने से, यानी कि उसकी एक ब्रांच को तोड़कर अगर आप ज़मीन में लगा देते हैं तो वो लग जाता है। या फिर आप घास को देखें, जैसे सबसे इजी एग्जांपल है जो आपको हर जगह दिखती है। तो घास को आपको हर जगह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही एक दूसरे की जब उसकी जड़ें फैलती हैं या फिर उसकी स्टेम ज़मीन में चली जाती है तो वहाँ से वो नई ओरिजिनेट करती है, और यही होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि जो आपका स्टेमेन है, जिससे आप जनरली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके कॉन्जुगेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। ओवरी और स्टेमेन का जब या पोलन ग्रेन्स का जब एक दूसरे के साथ में इंटरमिक्सिंग होता है तो उस दौरान होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। मल्टीसेलुलर होते हैं प्लांट्स और साथ ही साथ यूकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर डबल बाउंडेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। प्लस सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है यहाँ पे, और उनकी जो आउटर सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और एक लार्जर सेंट्रल वैक्यूल होता है जो उनके स्टोरेज हाउस का काम करता है। जैसे आपके घर में कोई स्टोर रूम होता है जहाँ पे आप स्पेयर पार्ट्स रखते हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ रखते हैं जो आपकी फ्यूचर यूज़ के लिए होती है या फिर यूज़लेस चीज़
चीज़ें रखते हैं, तो वही काम होता है वैक्यूल्स का। एक चीज़ और गाइस, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि बहुत बुक्स में ऐसा होता है कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, तो गाइस ऐसा नहीं है। एनिमल सेल वैक्यूल्स होते हैं पर छोटे साइज़ में होते हैं, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, ये वैक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ में होते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो जनरली प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रूप में क्लोरोफिल को देखा जाता है, लेकिन अदर आपको यहाँ पे कलर्स भी दिख जाएंगे, जैसे ज़ैंथोफिल हो गया, कैरोटिनॉइड्स हो गया, ठीक है ना। तो ये अलग अलग पिगमेंट्स हैं जो कि फ्लावर्स को या फिर स्टेम्स को या लीव्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा बहुत रेयर केसेस में रेड कलर का लीफ देखा होगा, येलो कलर का देखा होगा, क्रीम कलर का देखा होगा, तो दीज आर एक्सेप्शंस ऑफ ग्रीन प्लांट्स। लास्ट है दे हैव डिफरेंट ऑर्गेनेल्स फॉर एनकरेज रिप्रोडक्शन, सपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस। ये स्टोरेज है गाइस, सॉरी। तो जो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं प्लांट्स के पास, रिप्रोडक्शन के लिए होता है उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज ओवरी और स्टेमन। सपोर्ट के लिए होता है उनका स्टेम और रूट। फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स होती हैं और स्टोरेज के लिए भी लीव्स पाई जाती हैं। तो ये हुआ आपका सैलिएंट फीचर्स प्लांटी किंगडम का। नेक्स्ट पे आते हैं प्लांटी किंगडम्स को 5 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो टॉपिक है गाइज ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि जनरली आप देखेंगे तो अगर आप डीप में स्टडी करते हैं तो उनको कई सारे पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, लेकिन हम जो मोस्ट ईजियर है जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा आपको या 5 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते, जस्ट 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में और छोटा जो आपके लिए ईजियर है वो क्लासिफिकेशन फॉलो करेंगे। हालांकि अगर आपको डीप स्टडी करना हो तो आप इस चार्ट को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डीप में स्टडी करवाया गया है प्लांटी किंगडम के बारे में। तो फिलहाल जो सिंपल वे में हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे हमने 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसे वो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो चलिए एक एक करके बढ़ चलते हैं एक एक टॉपिक के ऊपर। तो पहले बात करेंगे हम थैलोफाइटा के ऊपर। तो थैलोफाइटा के पास एक वेल डिफाइंड बॉडी नहीं होती, दैट मीन्स प्लांट्स की तरह उनके पास लीफ, फ्लावर्स, रूट, थैलस ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन द प्लांट बॉडी इज ऑफ थैलस लाइक, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है इस टाइप की, और यहाँ पर आपको बड दिखाई देगा जहाँ से कि पौधा ओरिजिनेट करता है, और थोड़े थोड़े से लीफलेट्स दिखाई देंगे, अदरवाइज यहाँ पे आपको रूट्स नहीं दिखेगा, थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है थैलोफाइटा का, लेकिन हाँ थैलस इनके अंदर पाया जाता है। तो थैलस से आप यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे पहचान सकते हैं, थैलस जिसके पास वो होगा थैलोफाइटा। नेक्स्ट है थैलोफाइट्स आर प्रिमिटिव प्लांट वेयर द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट्स, लीव्स। गाइस इनकी जो बॉडी होती है उनके अंदर लीव्स नहीं पाई जाती, पर कई बार एक्सेप्शन भी देखा जाता है। हमने कहा ना साइंस है, तो हर कॉन्सेप्ट आप हर चीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्शन ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जनरली इनकी बॉडी थैलस होती है, दैट मीन्स कि ये जो आप ये लंबा सा पोर्शन देख रहे हैं, ये बडिंग्स देख रहे हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इन सब को आप एक अगर टर्म में बोले तो द वर्ड यूज देयर इज थैलस। तो थैलोफाइटा इंक्लूड्स प्लांट्स विद प्रिमिटिव एंड सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर। तो इनकी जो बॉडी होती है थैलोफाइट्स की, ये प्रिमिटिव होती है, यानी कि एडवांस्ड नहीं होती, यानी कि लीफ, स्टेम और रूट्स में डिवाइडेड नहीं होती। इनकी जो बॉडी होती है कभी कभी फिलामेंटस भी होती है, कॉलोनियल भी होती है, ब्रांच्ड भी होती है, अनब्रांच्ड भी होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, फ्यूकस, स्पाइरोगाइरा, कैरा, पॉलीसिफोनिया, यूलोथ्रिक्स। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके थैलोफाइटा के, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइट्स आर जनरली स्मॉल नॉन वेस्कुलर प्लांट्स दैट प्रिफर मॉइस्ट एनवायरनमेंट। तो ब्रायोफाइटा की अगर बात करी जाए तो ये होते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, यानी इनकी भी बॉडी जो होती है काफ़ी फ्लैशी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको जो डिफरेंस देखना है थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में वो ये कि इनकी जो बॉडी होती है इनमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते, ठीक है, जबकि इनकी जो बॉडी होती है वो रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इनके पास होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यहाँ पर देखेंगे तो आपको बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और इनके नीचे रूट्स भी पाई जाती है,
ठीक है ना। तो यही डिफरेंस होता है, थैलोफाइटा में सारे स्ट्रक्चर नहीं होते और ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि एनिमल किंगडम में कौन सा ऐसा किंगडम है, कौन सा ऐसा फाइलम है जिसे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, तो वो है ब्रायोफाइट्स। क्योंकि इन्हें पानी की ज़रूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए हम इन्हें एम्फीबियंस के भी नाम से जानते हैं। दे आर प्रेजेंट इन मॉइस्ट एंड शिडी प्लेसेस, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, जनरली मॉइस्ट और छायादार जगहों पे पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स मॉसेस, हॉर्नवॉर्ट्स एंड लिवरवॉर्ट्स, जो मॉसेस होते हैं और हॉर्नवॉर्ट्स होते हैं, ये सारे ब्रायोफाइटा के ग्रुप्स में पाए जाते हैं। तो जो कॉमन एग्जाम्पल है आप जो देख सकते हैं वो है मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम और ये क्या है, एंथियोसिरॉस। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके ब्रायोफाइटा के। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट है टेरोफाइटा। तो टेरोफाइटा गाइस आपने टेरिडोफाइटा आपने बहुत ही जगह देखा होगा जहाँ पे मॉइस्ट और शेडी एरिया होते हैं, वहाँ पे ये लीफ लाइक पतले स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जहाँ पे आपका सीवेज का पानी जहाँ पे लगातार रिसता है वहाँ पे इस टाइप के प्लांट्स उग जाते हैं। तो इनका एक वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती इनमें, यानी कि बड्स नहीं होते हैं, फ्लावर्स नहीं होते हैं, रूट्स पाई जाती हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनकी पूरी बॉडी होती है। तो इनकी बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड होती है, रूट्स इनमें पाई जाती है, स्टेम भी पाया जाता है, लीव्स भी पाए जाते हैं, लेकिन बड्स नहीं पाए जाते, ठीक है। दे हैव अ वैस्कुलर सिस्टम फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, इनके पास वैस्कुलर सिस्टम होता है यानी कि जाइलम फ्लोएम होता है मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए एंड अदर सब्सटेंसेस। तो कुछ एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा के, जैसे सिलाजिनेला, इक्वेसेटम, टेरिस। नेक्स्ट पे आते हैं जिम्नोस्पर्म्स पे। तो जिम्नोस्पर्म्स बड़े प्लांट्स में आते हैं, जब इससे पहले जो हमने बात करा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब छोटे पौधे थे, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, बड़े बड़े पेड़। तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वैस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं इनके वो एक्सपोज्ड होते हैं, यदि इनको इनके जो सीड्स होते हैं वो आप इनको नेकेड आई से देख सकते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स में आप नहीं देख सकते थे। लीव्स की बिल्कुल टिप के साइड पे ये होते हैं, सोरस जिन्हें कहते हैं, सोरस, ठीक है। टेरिडोफाइटा की लीफ के नीचे गोल गोल छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स की जो सीड्स होते हैं वो नेकेड आई से आप देख सकते हैं। तो सीड्स कहाँ है गाइस, ये जो आप रेड कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, यही है सीड्स इनके। तो जिम्नोस्पर्म्स हैव वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, इनके जो प्लांट्स होते हैं काफ़ी बड़े बड़े, प्लांट्स नहीं आप इन्हें ट्रीज कह सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दे बियर नेकेड सीड्स, अभी हमने कहा इनकी सीड्स जो होती है नेकेड होते हैं, दैट इज सीड्स आर नॉट इनक्लोज विद इन अ फ्रूट। सम ऑफ कॉमन एग्जाम्पल्स आर साइकस, पाइनस और इफेड्रा। बड़े बड़े जो ताड़ के और ताड़ के आपने पेड़ देखे होंगे, उसके ऊपर इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, तो ये क्या होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स। तो वो सारे पौधे जिनमें सीड्स पाए जाते हैं, तो सीड बियरिंग जो प्लांट्स होते हैं, जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स के नाम से जानते हैं। इनका भी वैस्कुलर जो सिस्टम होता है, वैस्कुलर टिश्यू में वेल डिफरेंशिएटेड होता है, वेल डेवलप्ड होता है, और इनकी जो बॉडी होती है वो पूरे तरीके से विकसित, यानी कि इनमें लीव्स भी पाई जाती हैं, रूट्स भी पाए जाते हैं, स्टेम भी पाया जाता है, यानी कि एक वेल डेवलप्ड जो प्लांट में होता है वो सारी चीज़ें एंजियोस्पर्म्स में और जिम्नोस्पर्म्स दोनों में पाए जाते हैं। इनकी जो सीड्स होती हैं वो एनक्लोज होती हैं, यानी कि फ्रूट्स के अंदर सीड्स पाए जाते हैं, यानी कि जो सीड होते हैं फ्रूट्स के द्वारा कवर्ड होते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी ग्रेटली इन साइज। एग्जाम्पल वोल्फिया इज द स्मॉल मेजरमेंट, यानी कि जो इनकी साइज़ होती है वो काफ़ी अलग अलग पाई जाती है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़े में भी पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस ट्रीज आर अराउंड, यानी कि छोटे से छोटा पौधा वोल्फिया 0.1 सेंटीमीटर का, जबकि यूकेलिप्टस जैसे पेड़ 100 मीटर टॉल लंबे होते हैं। एंजियोस्पर्म्स को फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो ये क्या होते हैं गाइज, इनको हमने काफ़ी डीप में स्टडी किया था। अगर आपको स्टडी करना हो तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में काफ़ी डीप डिस्कशन देख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है इसके, मैंगो, रोज़, टोमेटो, अनियन, वीट और मेज। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके, एंजियोस्पर्म्स के। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है क्रिप्टोगैम्स और फैनरोगैम्स। तो अभी हमने देखा जो सब डिविजन्स थे जिनमें बांटा गया था प्लांटली किंगडम को, और एक और कैटेगराइजेशन है जिसमें क्रिप्टोगैम्स और फैनरोगैम्स के नाम से जाना गया। तो दोनों में बीच में डिफरेंस क्या है, चलिए देखते हैं।
तो जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं गाइज, इनके अंदर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो नहीं होते हैं विद नो फ्लावर सीड्स, इनके अंदर सीड नहीं पाए जाते हैं, प्लांट्स और फ्लावर्स भी नहीं पाए जाते। लेकिन फेनरोगैम्स में सीड्स भी पाए जाते हैं और फ्लावर्स भी पाए जाते हैं, फ्रूट्स भी पाए जाते हैं। ठीक, क्रिप्टोगैम्स का के जो प्लांट होते हैं इनका प्रिमिटिव डिवीजन और प्लांट्स जो किंगडम है इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता। लेकिन जो हायर प्लांट्स हैं यानी कि जो फेनरोगैम्स हैं उनके दे आर हैविंग हायर सीड बेयरिंग प्लांट्स, इनके अंदर जो सीड बेयरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होता है और ये रिप्रोडक्टिव इनका सिस्टम होता है एक्सपोज यानी कि खुला हुआ और कवरिंग नहीं होती, जैसे कि आपका साइकस और पाइनस का था। नेक्स्ट है क्रिप्टोगैम्स में इनकी बॉडी डज नॉट हैव, इनकी बॉडी जो होती है वो रूट स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड नहीं होती, जबकि फेनरोगैम्स की जो बॉडी होती है वो रूट स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट है क्रिप्टोगैम्स की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर जनरली हिडन होते हैं, दैट मीन्स कि एक्सपोज नहीं होते एनवायरनमेंट में, जबकि फेनरोगैम्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो विजिबल होते हैं। ठीक, और इनमें फेनरोगैम्स जिन्हें कहा जाता है। इनकी जो लीव्स होती है क्रिप्टोगैम्स के जो प्लांट्स होते हैं वो लेस डेवलप्ड होते हैं, लेकिन जो फेनरोगैम्स के जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े डेवलप्ड होते हैं, यानी जैसे ट्रीज़ के जैसे डेवलप्ड। नेक्स्ट है क्रिप्टोगैम्स के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें एक्सटर्नल वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन जो बड़े ट्रीज़ होते हैं उनको पानी की ज़रूरत नहीं होती एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है क्रिप्टोगैम्स आर डिवाइडेड इनटू थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जबकि फेनरोगैम्स आर डिवाइडेड इनटू एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो गाइज दोनों तरह के किंगडम आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको ईजियर लगे, बट आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अगर आप क्रिप्टोगैम्स पढ़ रहे हैं तो भी, फेनरोगैम्स पढ़ रहे हैं तो भी। अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन, दैट मीन्स की इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स हर तरीके से यूज़फुल होते हैं, इससे आप भी फैमिलियर हैं। एस्थेटिक्स यानी कि सुंदरता के लिए आप प्लांट्स को लगा सकते हैं। मेडिसिन, दवा के रूप में भी कई सारे प्लांट्स काम आते हैं, जैसे कि आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है एलोवेरा का। ठीक है, शंख पुष्पी का पौधा है, तो सारे काम मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, फूड के लिए काम आता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए यानी कि रेजन्स निकाले जाते हैं प्लांट से ही। ठीक है, रिक्रिएशन के लिए यानी कि रिक्रिएशन यानी जो चीज़ें ख़राब हो जाती है जैसे खाद का काम भी करते हैं पौधे। ठीक है, एयर क्वालिटी यानी कि हमारी एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन देते हैं तो एयर क्वालिटी अच्छी करते हैं। वाटर क्वालिटी दैट मीन्स कि जो आपका पानी होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं और जो इनके टिप पे जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, क्लाइमेट को भी अच्छा करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ये हमारे एटमॉस्फेयर को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिश एंड वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैबिटेट है वो सारे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम सबसे ज़्यादा किसका होता है? प्लांट्स का होता है, क्योंकि इन्हीं से ही जो छोटी स्पीशीज़ हैं या फिर बर्ड्स हैं इन पे ही डिपेंडेंट होती है। जो लोअर पिरामिड के लोअर सेक्शंस में या जो फूड चेन्स होती है उनके लोअर सेक्शंस में ही प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ गाइज हमारा आज का सेक्शन कंप्लीट। आज हमने पढ़ा प्लांटी किंगडम के बारे में। तो आई होप आज का सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई डाउट ऐसा है जो आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप काफ़ी मैनर्ड वे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।